अगर हम चाहते हैं भारत विकसित भारत बने तो सब कुछ करना होगा दोस्तों। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करना पड़ेगा। दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। देश तभी समृद्ध बनेगा जब हर नागरिक समृद्ध बनेगा। केवल सरकार नहीं बल्कि उद्योग, किसान, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी और युवा सभी को मिलकर भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का संकल्प लेना होगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र की पहचान केवल उसकी जीडीपी नहीं बल्कि उसके प्रत्येक नागरिक की समृद्धि होती है। दिनों हाल ही में उच्च आय वर्ग में यानी हाई इनकम ग्रुप में 6 देश और शामिल हुए। हम देखते हैं भारत कहां खड़ा है दोस्तों और कैसे भारत भी अपने आप को आगे ले जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दुनिया के देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। हम बात करेंगे उच्च आय की। आज विश्व स्तर पर हाल ही के वर्षों में दोस्तों ये देखा गया है कि 6 देशों ने उच्च आय वर्ग में प्रवेश किया है। भारत भी उसके पीछे लगा हुआ है। ये उपलब्धि उन्होंने तेज आर्थिक विकास, उद्योगों के विस्तार, तकनीक, शिक्षा, निर्यात, बेहतर प्रशासन के दम पर हासिल किए दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत आज के दिन कहाँ खड़ा है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है दोस्तों और कुल जीडीपी के आधार पर अगर बात करूं तो दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर भारत अभी उच्च मध्यम या उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में नहीं पहुंचा है। इसका कारण है कि भारत की विशाल जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय आय को अधिक लोगों में बांटना पड़ता है दोस्तों। 144 करोड़ लोग हैं। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और प्रत्येक भारतीय की आय बढ़ानी है तो केवल जीडीपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि प्रति व्यक्ति आय को भी तेजी से बढ़ाना होगा। उच्च आय का सरल सूत्र क्या है दोस्तों? उच्च आय बराबर उच्च कौशल प्लस उच्च उत्पादकता प्लस आधुनिक तकनीक प्लस निवेश प्लस रोजगार प्लस ईमानदारी से शासन और नवाचार, इनोवेशन। यानी जितनी अधिक किसी व्यक्ति की उत्पादकता होगी उसकी आय भी उतनी ही अधिक होगी। अब भारत को क्या करना चाहिए ताकि वो भी उच्च वर्ग में शामिल हो जाए, उच्च आय वर्ग में दोस्तों? प्रत्येक युवा को रोजगार योग्य कौशल देना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को और मजबूत करना होगा, ना कि पिछले 10-12 साल में बहुत मजबूती मिली इस सेक्टर को। कृषि को आधुनिक बनाकर किसानों की आय दोगुनी से आगे ले जाना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ा देना होगा, इनोवेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा, उनकी पार्टिसिपेशन। एमएसएमई और छोटे उद्योगों को आसान ऋण और तकनीक उपलब्ध कराना पड़ेगा। भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि हमारे देश में अभी 12 ऐसी इंडस्ट्रीज लग रही हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाएंगी दोस्तों। बहुत कोशिश हो रही है। अश्वनी जी लगे हुए हैं, वैष्णव साहब लगे हुए हैं इसको आगे ले जाने में दोस्तों। विश्व स्तरीय सड़क जो काफ़ी इम्प्रूव हुई, हमारे हाईवेज, एक्सप्रेस, नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। रेल, बंदरगाह, डिजिटल अवसंरचना तैयार करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जोर देना होगा। लगी हमारा देश आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे है डिजिटलीकरण के ऊपर। भ्रष्टाचार कम कर पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना होगा हमें। अगर हम चाहते हैं भारत विकसित भारत बने तो सब कुछ करना होगा दोस्तों। लास्ट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करना पड़ेगा। दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। हर भारतीय अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है दोस्तों, अब इस पे बात करेंगे हम। इंडिविजुअली आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी आय को इंक्रीज करने में दोस्तों। हर वर्ष एक नया कौशल सीखें आप। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। एक नहीं 3 कौशल सीख रहा हूँ। मैं सिंगिंग भी सीख रहा हूँ, डांसिंग भी सीख रहा हूँ। हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई मेरे को अभी तो इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हर इंसान को हर साल और हर युवा को नया कौशल सीखना चाहिए 1 साल के अंदर। अंग्रेजी और डिजिटल तकनीक पर पकड़ मजबूत करें हम, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिजनेस भी कर सके, डिस्कशन भी कर सके और रिसर्च भी कर सके। बचत के साथ नियमित निवेश भी करें। जो आपको आज आपके पास पैसा, उसमें से एक डिसाइडेड परसेंटेज आप उसकी बचत करो। कई लोग क्या करते हैं, ये वॉरेन बफे ने कहा है
कई लोग खर्च करने के बाद में पैसा बचाते हैं, और कई लोग बोलते हैं नहीं, अपनी सैलरी से, अपने आय से पहले बचत करो, डिसाइड कर लो कि 10% आपने पहले सुरक्षित रखना, फिर खर्च करो, अपने आप आपकी बचत बढ़ेगी। उद्यमिता अपनाने का साहस रखें, आप समय का सदुपयोग करें, टाइम वेस्ट ना करें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अधिक उत्पादक हो सकता है। लगातार सीखते रहें और बदलती तकनीकों को अपनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी जो आने वाली है, उसके ऊपर आप जोर दें। आज हर सेक्टर को प्रभावित कर रही हो। भारत को उच्च आय वाला देश बनने का रोड मैप क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत अगले 2 दशकों तक तेज आर्थिक विकास बनाए रखे, उद्योगों और निर्यात को बढ़ाता रहे, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करे, अवेलेबल कराए वो युवाओं के लिए, मानव संसाधनों में निवेश करे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर तकनीकी नेतृत्व हासिल करे, उसमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में भी पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, देश तभी समृद्ध बनेगा जब हर नागरिक समृद्ध बनेगा, कि सरकार नहीं बल्कि उद्योग, किसान, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी और युवा सभी को मिलकर भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र की पहचान केवल उसकी जीडीपी नहीं बल्कि उसके प्रत्येक नागरिक की समृद्धि होती है। धन्यवाद। जय हिंद।